एक जगह से तो टाके फूल ले, चलो वहां दर्द नहीं होता ना तुम्हारे, पर एक जगह इनके जो टाके ना बिल्कुल अंदर गड्ढे में घुस गए, इतना बड़ा मतलब। सो गाइज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल रात से प्रिया की काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है प्रिया को। और रीज़न क्या है? ये रीज़न है ऑपरेशन की वजह से। प्रिया का जब पहले ऑपरेशन हुआ था, कल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है प्रिया, मतलब बैठ भी नहीं पा रही सही से और ना चल पा रही है, बहुत कम लेटी हुई है, कल से लेटी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और प्रिया को मैंने ज़बरदस्ती उठाया है दवाई खिलाने के लिए। अभी पहले क्या दिक्कत है वो भी हम वीडियो में बताएंगे, आप लोग वीडियो से जुड़े रहे ना। अभी मैं पहले प्रिया को दिखा दूं, प्रिया दवाई खा रही है। सही कह रहे हैं, बता कल रात से क्या, कल दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। और कल से मैंने कुछ भी नहीं करा, ना काम, नहाना धोना कुछ नहीं करा। अभी 10 मिनट पहले मैं थोड़ा फ्रेश होकर बैठी हूँ और अब जाके कल से दवाइयाँ ही खा रही हूँ मैं, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये मेरी लास्ट खुराक बची है, वो खा लूँगी, इससे भी नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर शाम में जाऊँगी दवाई लेने। और मैंने लेडीज़ डॉक्टर से भी पता करा था कि मतलब क्यों हो रहा है, इतना टाइम हो गया ऑपरेशन को तो फिर भी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है, पर मैं आज फिर से किसी मतलब दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगी क्योंकि इस दवाई से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर ये लाई हूँ तो लास्ट खुराक बची तो ये भी खा के देख लूँ, वरना शाम में तो खैर मैं जाऊँगी फिर पता करूँगी कि क्यों हो रहा है ये। सो प्रिया पहले तुम खा लो, दवाई खा लो, फिर उसके बाद मतलब बताना क्या दिक्कत हुई है क्या दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। कल से प्रिया खाना भी नहीं खा रही थी, पता है, खाना भी नहीं खा रही थी, बैठ लेट भी नहीं पा रही है सही है, बैठ रही है कभी उठ रही है, कभी बैठ रही है कभी उठ रही है। कितनी बार डॉक्टर के पास, रात में भी हम दवाई लेने गए, दिन में भी दवाई लेने गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रिया खुद ही बताएंगे क्योंकि मैंने चीज़ ये फेस नहीं करी, मैं तो इन्हें देख के परेशान हूँ खाली। मेन चीज़ जो हो रही है ना वो इन्हीं के साथ हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है इन्हें ये अभी खुद ही बताएंगी। कल रात से पूरा घर परेशान है इस चीज़ को लेकर। आपको बताती हूँ, कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मतलब लेडीज़ डॉक्टर के पास गई थी, तो उनको मैंने सब बात क्लियर बताई थी कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। तो डिलीवरी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, हमारी हानि 2 साल की हो गई है। तो स्टार्टिंग में जो है मुझे बेड रेस्ट कहा था, जब डिलीवरी हुई थी सिजेरियन तो कहा था तुम्हें बेड रेस्ट करना, कम से कम 6 महीना तो करना ही करना है, क्योंकि टाँके तुम्हारे साल भर तक कच्चे रहेंगे और दर्द रहेगा। पर मुझे पता, जब हानि हमारे 2.5 महीने की हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक हो गई हूँ, क्योंकि ऊपर से टाँके बिल्कुल ठीक हो गए थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो अंदर से टाँके कच्चे हैं, अब भी जख्म जो है भरा नहीं है। और इनसे ना बोलते थे भाई रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो, ये कहती नहीं मैं परफेक्ट हूँ, दर्द हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, उस टाइम पे पता है मेन चीज़, जब उन्होंने मुझे दवाई दी थी डिलीवरी के बाद, जब मैं अस्पताल से, जब हम लोग निकले थे वहाँ से डिस्चार्ज लेके, तो मुझे दवाई दी थी उन्होंने कि तुम्हें दवाई खानी है प्रॉपर तरीके से, महीना भर तो खानी है। पर मैंने वो दवाई स्टार्टिंग में मुझे उन्होंने हफ्ते भर की दवाई दी थी कि ये खानी है टाँके सुखाने की, फिर तुम्हें दोबारा आना है। पर हानि छोटी थी तो मैंने सिर्फ हफ्ते भर की दवाई खाई है सिजेरियन में। 1 हफ्ते की दवाई मैंने मुश्किल से खाई, मैंने पूरे टाइम दवाई नहीं खाई। 1 हफ्ते के बाद मैंने दवाई खाई नहीं, जो दवाई मुझे महीना 2 महीना खानी थी वो मैंने सिर्फ 6 दिन दवाई खाई। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे टाँके ठीक हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से टाँके बिल्कुल परफेक्ट थे। थोड़ा बहुत दर्द होता था जैसे जीने चढ़ने पे, और मुझे सख्त मना करा था कि तुम्हें अभी जो है सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़नी है। पर मैंने जो है हानि के, जब हानि 2.5 महीने की हुई तो 2.5 महीने के बाद ही, 2.5 महीने के बाद क्या, जब मैं अपने टाँके कटवाने गई थी ना, उससे 10 दिन बाद ही मैं जो है खूब मैंने जीनों पे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, अपने कपड़े धोना, हानि के कपड़े धोना, जीने पे चक्कर लगाना, मतलब जो चीज़ें मना करी थी वो मैंने सारे काम करे थे। यही गलती थी इनकी, नादानी थी, ना समझाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे टाँके ठीक हो गए हैं। पर बीच में जब जैसे 6 महीने की हानि हुई तो मेरे एकदम से बहुत दर्द हुआ टाँकों में। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला तुम्हारे टाँके अंदर से कच्चे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारा टाँका, एक आध टाँका कोई टूट ना गया हो, क्योंकि ऊपर से तो कुछ नहीं पता लग रहा था पर अंदर से मेरे बहुत दर्द था। ये भाई सोच सकते टाँके टूटना बड़ी खतरनाक चीज है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे टाँके, ऐसा मुझे लग रहा है कि टूट कच्चे हैं, अभी तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि एक आध टाँका जो है टूट गया हो। उसके बाद तक मेरी दवाइयाँ चली, 1-1.5 महीना चली। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ चलो मैं परफेक्ट तरीके से ठीक हो गई, जब हमारी हानि 7 महीने की थी। तो जब से लेके साल भर तक थोड़ा बहुत दर्द रहता था, क्योंकि टाँके अंदर से कच्चे थे तो दर्द रहता था। उसके बाद ये 6-7 महीने मेरे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। पर फिर से कल से जैसे मेरा दर्द हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी टाँके लगे हैं। और ये बहुत मतलब कल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब क्या हो रहा है दिक्कत? जैसे बैठो ना, जैसे मैं छत पे जा रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, जैसे उठने बैठने का, तो अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं खड़ी भी ठीक हूँ, अगर मैं बैठती हूँ ना तो मेरे टाँकों में इतनी तेज चमक होती है, ऐसा लगता है उसमें काफ़ी जलन हो रही है, जैसे अभी कोई जख्म लगा है, बाहर से सूख गया अंदर से कच्चा होता है ना, उस टाइप का इतना दर्द हो रहा है मेरे 2 दिन से।
कल भी मैं दवाई लेकर आई, परसों से दवाई खा रही हूँ वैसे मैं, पर कल रात भी जाके दवाई लेकर आई तो डॉक्टर ने यही बोला था कि जैसे ये मौसम के हिसाब से तुम्हारे टाँके दर्द होंगे, क्योंकि तुमने शुरू में दवाइयाँ नहीं खाई है, तुमने बेड रेस्ट नहीं करा है, तो स्टार्टिंग में जो तुमने ये गलतियाँ करी है ना, उसके वजह से टाँकों में थोड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे मौसम बदलेगा, जैसे बारिश होएगी या ठंडा मौसम होगा, ठंडी हवा चलेगी, तो इनमें जो है दर्द रहेगा। भाई मेरे को तो पता है तभी दिक्कत हो गई थी जब हम मैं इनका ऑपरेशन हुआ, तब पता नहीं था, हम सोचते थे नॉर्मल हमारी हानि हो जाएगी। नॉर्मल ही था सब कुछ। हाँ, तो लास्ट स्टेज पे बोला कि ऑपरेशन होगा, तब तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था भाई। मेरे घर से कॉल आया, मेरी सिस्टर का कॉल आया, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सोच सकते हैं। वो मेरे से पूछ रही क्या हुआ, खून वून की ज़रूरत तो नहीं है, डॉक्टर ने बोला था खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने भाई सबको बुला लिया था, मैं मेरे से पूछ रही थी ना, मैं कुछ वर्ड नहीं बोल पा रहा था एक भी कॉल पर, क्योंकि एक दिन पहले तक डॉक्टर ने कहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और सब कुछ नॉर्मल था। सारी रिपोर्ट मेरी देखी तो हर चीज़ नॉर्मल थी। बस डिलीवरी से आधा घंटे पहले हमें बताया गया कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि तुम्हारी बेबी की जो है सांसें नहीं आ रही है, सांसें रुक गई। हानिया की दिक्कत हो गई थी, उस पर बोल दिया था कि हम एक को ही मतलब बचा सकते हैं, या तो तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारे बच्चे को। तो उस टाइम मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि हाँ, मैंने डायरेक्ट, मेरे को ही बुला के बोला था, साइन करवाते ना, तो मैंने डायरेक्ट बोला था कि बच्चे का कोई फिक्र नहीं है मेरे को, प्रिया को मतलब मेरी वाइफ को बचा लिया जाए। और वो मैंने कहा कोशिश दोनों को करना, अगर ना हो तो लास्ट में हमारी वाइफ को ही बचाना। तो इतना मेरे से साइन वाइन करवा लिया, सब चीज़ कर लिया। और जब ये जा रही थी ना भाई, दिल ऐसा कर रहा था ना, ये पड़ी हुई, मेरा दिमाग खराब, देख देख के मेरे को रोना आ रहा है। मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे को छुपा रहे हैं, मैं हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। और ऑपरेशन हो गया जब भाई, ये उठने, जब मैंने टाँके देखे ना, मेरा दिल दहल गया था भाई। मैं सोचा था छोटे मोटे टाँके लगेंगे, कम से कम इतना बड़ा मतलब पूरा पेट टाँके, हाँ सोच सकते हैं। दिल देख के दिल वो हो गया था मेरा। और अब ये प्रॉब्लम दे रही है। उस टाइम पे इन्हें बोला कि तुम ना चलो, ज़्यादा मत फिरो, मतलब घूमो मत, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। अब परेशानी दे रहा है, बहुत खतरनाक चीज़ है। साल वाल का रेस्ट तो मुझे उन्होंने कहा ही था कि तुम्हें बिल्कुल रेस्ट करना है, तुम्हें जीने नहीं चढ़ने, तुम्हें कोई भारी सामान नहीं उठाना, ज़्यादा पानी में नहीं रहना है। तो वो चीज़ मैंने करी है, मैं खुद बता रही हूँ। मैं जीने पे 2.5 महीने बाद ही मैं खूब जीने ऊपर चढ़ रही थी। और देखो, पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक मैं आराम से जाती और टाँके लगने के बाद ये जीने पे चढ़ रही थी, घूम रही थी। पर टाँके लगने, बेबी होने से पहले, हानिया होने से पहले इन्हें थोड़ा सा बोला वॉक पे चल दो, मतलब थोड़ा काम वाम, क्योंकि इस टाइम पे ना मैंने भी सुना है मम्मी से, काम थोड़ा करना चाहिए, इधर उधर होना चाहिए। ये हिम्मत ही नहीं दिखा पाती थी, जिस वजह से ये ऑपरेशन की नौबत आई। टाइम पे मेरी इतनी वॉमिटिंग होती थी हद से ज़्यादा, पूरा दिन भूखा रह के खाली पानी पी के वही पानी निकाल रही हूँ, तो कलेजे पे दर्द होने लगता था। मैं कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ पूरा दिन में लेटी रहती थी। तो वो लेटना मुझे भारी पड़ा था। और पता है इन्हें मैंने बोला था, पहले मैं बोलता था भाई थोड़ा सा घूम फिर लो, वॉक पे चले जाओ, काम कर लो, अच्छा नहीं तो मैंने कहा था कि दिक्कत ना हो जाए जी। पता है पहले इनकी बात क्या होती थी, पहले ये बोलती थी हाँ झेल लूंगी मैं, देख लूंगी, मतलब ये सब। अब सोच सकते हैं जब इंसान पे पड़ती है ना, तब पता लगता है। मैंने नॉर्मल वालों को देखा है, उस टाइम तक इतना बेचारे तड़पते हमारे, पर डिलीवरी होते हुए बिल्कुल फिट हो जाते हैं। कल से ये परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेटी हुई है, कम्बल ओढ़ के इधर उधर दवाइयाँ ला रही हैं, मतलब देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा देख के दुख होता है, फिर बाद में दुख होता है। ये चीज़ जब देखते हैं तो दुख होता है। दिक्कत मेरी अब लाइफ टाइम की हो गई, मुझे खुद को पता है मैं कुछ भारी नहीं उठा सकती। मैं मतलब मौसम के हिसाब से कुछ ढंग से मैं खा पी नहीं सकती। जहाँ ठंडी हवा चाहिए तो मेरे दर्द रहेगा, बारिश हुई तो मेरे दर्द रहेगा। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जो आपके बड़े कहते हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि सीजरियन डिलीवरी जो आपकी लाइफ टाइम तक की प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। एक जगह से तो टाँके फूल ले, चलो वहाँ दर्द नहीं होता ना तुम्हारे, पर एक जगह इनके जो टाँके ना बिल्कुल अंदर गड्ढे में घुस गए, इतना बड़ा मतलब अंदर से घुसे हुए हैं टाँके। अब सोच सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अब डॉक्टर को तो दिखाया था, उन्होंने अभी दवाई दी है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अभी शाम में जाएंगे हम, शाम में भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे के बाद दुकानें खुलती हैं। तो ये हम पहले ही वीडियो बना रहे हैं, पर आप लोग दुआ करना फिर ये जल्दी से फिट हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।